हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन जेस्ट एग्ज़ाम की और टीएफआर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आए हैं। इसके लिए अपन क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर जेस्ट टीएफआर एग्ज़ाम 2022 इसके लिए अपन एक सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास आईआईटी जैम एग्ज़ाम के पे नहीं आती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए नहीं आती है। वो केवल आपके पास जेस्ट एग्ज़ाम टीएफआर एग्ज़ाम के लिए पूछी जाती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसका आज अपन पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, तो देखिएगा किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगर चैनल की वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, जो जिससे सब के सब देख सकें। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था उसको एक बार मैं बता देता हूँ। अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्या किए थे? कुछ क्वेश्चंस किए थे। किस पे बेस्ड थे? किस पे बेस्ड थे क्वेश्चन? किस पे आधारित थे क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आधारित थे आपके पास लाग्रांजियन पे। किस पे आधारित थे? लाग्रांजियन पे। ठीक है, लाग्रांजियन पे आधारित थे। तो मैं आपको एक हेडिंग डलवा देता हूँ, हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन। हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन। लाग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन एंड लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप देखोगे फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या देखोगे? फिक्स्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है वो रिसर्च करोगे उसमें। ठीक है, फिक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है उसकी रिसर्च करोगे सबसे पहले। इसके बाद वेरिएबल कोऑर्डिनेट कौन सा है उसकी रिसर्च करोगे। वेरिएबल कोऑर्डिनेट कौन सा है उसकी रिसर्च करोगे। ठीक है, दो रिसर्च कंप्लीट हुई अपनी। ठीक है, तीसरी रिसर्च करनी है आपके पास। तीसरी रिसर्च करनी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। फॉर द सिस्टम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। ठीक है, इसकी रिसर्च करनी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजिंग टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज यूजिंग फॉर, यहां पर फॉर टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज यूजिंग कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर फोर्स। ठीक है, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज लोगे फॉर गिवन डायग्राम। फॉर गिवन डायग्राम, जो आपके पास डायग्राम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज लेंगे? कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज लेंगे। ठीक है, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज लेंगे काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने में और अपने पास पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने में। ठीक है, दो चीज फाइंड करने में यूज लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, तो आपके पास मैं यहां पर डाल रहा हूं, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप आपके पास है एल बराबर टी माइनस वी लिख दोगे। ठीक है, अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो डी ओवर डी टी
डेल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट जे माइनस डेल ओवर डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो। दिस इज ए लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम। नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन आगे जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलें अपन। नोट कर लिया हो तो इसे आगे चलें अपन। ठीक है, इतना नोट कर लिया गया तो नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे इसको। चलिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक है, टॉपिक डालिएगा अपना। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपके पास सिंपल पेंडुलम। इसकी प्रॉब्लम करनी है आपके पास, आई थिंक 4th नंबर प्रॉब्लम है। सिंपल सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ये प्रॉब्लम अपन को डिस्कस करनी है। तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा कैसे बनेगा। ये आपके पास डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास पेंडुलम हुआ। ठीक है, और ये मूव करके यहाँ मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक जाता है। ठीक है, ठीक है, ये मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक जाता है। और ये आपके पास क्या बनेगा? ये एंगल थीटा होगा, ये लेंथ इसकी एल हो जाएगी। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये आपके पास कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ये कंपोनेंट हो जाएगा एल कोस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? एल साइन थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? एल कोस थीटा। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट हो चुके हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इस पोजीशन पे गया। ठीक है, तो इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे? इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिखूं तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपके पास एल साइन थीटा है। ठीक है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? एल कोस थीटा है, एल कोस थीटा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो देखिएगा, अपन इस कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। ये आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? ये आपके पास हो गया एल कोस थीटा। ठीक है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास एल साइन थीटा, एल कोस थीटा। ठीक है, अब समझिएगा कि वेरिएबल कोऑर्डिनेट कौन सा है। यहां से आप समझिएगा वेरिएबल कोऑर्डिनेट कौन सा है। वेरिएबल कोऑर्डिनेट, तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट कौन सा है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट आपके पास कौन सा है?
जैसा कि यहाँ पे थीटा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस पोजीशन तक गया, फिर आपके पास यहाँ जाके ये आपके पास इस पोजीशन तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास थीटा है, हो सकता है थीटा आपके पास इस तरफ कितना जाए, केवल इतना ही चला जाए। ठीक है, इतना चला जाए। ठीक है, तो आपके पास कौन वेरी कर रहा है, केवल थीटा वेरी कर रहा है, और ये एल फिक्स है क्योंकि ये पेंडुलम की लेंथ है। ठीक है, ये तो आपके पास पेंडुलम की लेंथ है, तो ये तो फिक्स रहेगी हमेशा। ठीक है, जो वेरी कौन करेगा, ये थीटा वेरी करेगा, तो थीटा वेरी करेगा, ये आपके पास क्या है, थीटा वेरी कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही आपके पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इस जो इसका वेलोसिटी होगा, थीटा डॉट क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जनरलाइज्ड, वो भी कौन सी होगी, जनरलाइज्ड। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूंगा, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा है, एल साइन थीटा एल कोस थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ मैं, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू देखिएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास है एल साइन थीटा, वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, एल कोस थीटा। तो यहां से एल बराबर एक्स डॉट निकालूं मैं, तो एल और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, अब आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा डॉट, और y का निकालूं तो y डॉट इक्वल टू एल कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा, वो भी कौन सा, माइनस का, और ये थीटा डॉट। ठीक है, ये आपके पास थीटा डॉट, ये वैल्यूज हो गई। अब ये वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में देखिएगा किस तरीके से पुटअप करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस एल का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से शो की जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस तरीके से शो की जाएगी, हाफ 1/2 एम, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, थीटा डॉट कॉमन ले लीजिए, और क्या बचेगा, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन द लेंथ करवा रहा हूँ मैं, कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि कंप्लीट वीडियो देखें। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपके पास वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का देखिएगा, रेफरेंस वाली चीज़ें समझ लीजिएगा। अब आपके पास दो चीज़ें रेफरेंस मानी जा सकती है, दोनों तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा, दो मेथड से। ठीक है, एक तो ये आपके पास ये रेफरेंस माना जा सकता है, रेफरेंस पॉइंट ये माना जा सकता है आपके पास। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है, ये भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसको भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, ये भी आपके पास क्या माना जा सकता है, रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं अपन। ठीक है, इसको भी आप क्या मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो देखिएगा, आप नोट कीजिए, फिर आगे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आगे मैं यहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखिएगा, ऊपर मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो नीचे वाले को, तो ये कंप्लीट लेंथ तो क्या हो गई, कंप्लीट लेंथ तो एल है, परंतु अपने को क्या चाहिए, अपने को बस इतनी लेंथ चाहिए, इतनी हाइट तक चाहिए, क्योंकि पेंडुलम यहाँ तक पहुँचा है, तो ये कंप्लीट तो हो गई आपके पास एल, कंप्लीट लेंथ तो क्या हो गई आपके पास एल, ये आपके पास कंप्लीट लेंथ क्या हो गई एल। तो एल में से एल कोस थीटा निकाल दूंगा, तो मुझे एल में से एल कोस थीटा निकाल दूंगा, केवल मुझे ये मिल जाएगी हाइट, क्योंकि इस पॉइंट की मुझे हाइट चाहिए, क्योंकि पार्टिकल आपका यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया,
तो मुझे यही हाइट चाहिएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगी इसका जो मास, इसका जो हो जाएगा mg हो जाएगा वेट, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा mg, और ये आपके पास L माइनस एल कोस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mg एल माइनस कोस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी m, ये आपके पास हो जाएगी mg, एल कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, ऊपर वाला रेफरेंस पॉइंट मान के भी इसको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला रेफरेंस पॉइंट भी मान के इसको सोल्व करवाएंगे, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि आपके पास इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो। ये देखोगे, इसको क्या मान रहे हो आप, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, तो इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे है, किसी हाइट पे तो पॉजिटिव, और किसी नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये आपके पास कंसेप्ट मैनुअल रहता है। ठीक है, अब ये आप नोट करने की या प्रयास कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन को इक्वेशन 3 और 4 की जरूरत पड़ेगी, बाकी को मैं मिटाऊंगा, एक बार कृपया करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, अब चलिएगा, अब आगे चलते हैं। ये पहले नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में पॉज कर वीडियो को किसी भी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपके पास क्या होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस वी। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन को चाहिए। तो देखिए, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, तो उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ सबसे पहले, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डी ओवर डी टी, ये आपके पास डेल ओवर डेल। अब आपके पास वेरिएबल टर्म कौन सी है, थीटा है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी थीटा है, और जनरलाइज वेलोसिटी क्या है, थीटा डॉट है, तो ये आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी थीटा डॉट हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, माइनस डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बनने वाली है। तो लाग्रांजियन तो आ गया, इतना नोट कीजिएगा, फिर मैं ये भी मिटाऊंगा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। सबसे पहले मुझे ये वैल्यू चाहिएगी, तो ये वैल्यू है कितनी आएगी आपके पास, 1/2 एम एल स्क्वायर, ये थीटा डॉट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आई, ये आपके पास आई एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब अपन को क्या चाहिए, डेल ओवर, ये वैल्यू हो गई अपने पास, ये वैल्यू चाहिए डेल ओवर डेल थीटा, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसमें 0 हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एम जी एल, माइनस का एम जी एल, और ये आपके पास प्लस का एम जी एल कोस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी, ये 0 हो जाएगा, इसका एम जी एल कितना हो जाएगा एम जी एल, और ये आपके पास कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू बनेगी आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको पास। तो ये इक्वेशन इसमें पुटअप करेंगे, ये आपके पास बी नंबर इक्वेशन मानो, इसको ए नंबर दो। ठीक है, नोट करो इसको इतना। ठीक है, नोट करो इसका।
ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलें। ठीक है, इसको मिटो देता हूं मैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अपन लिख लेते हैं कहीं। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं इस तरफ। ये आपके पास कितनी है, हाफ। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, अपन अगला एक एक्सप्रेशन बनाएंगे ना उसकी, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी वैल्यू, तो देखिएगा यहाँ से अगर वैल्यू मैं पुटअप करूँ डी ओवर डी टी, तो क्या होगा, या ये वैल्यू पुटअप करो, ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, माइनस का, ये प्लस माइनस का, और ये वैल्यू एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ये माइनस का है तो माइनस लगा दो। इसका डबल डेरिवेटिव करो तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट ये प्लस हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 5। ठीक है, फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन, फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए कर रहे हैं। स्मॉल ऑक्सीलेशन का मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, स्मॉल ऑक्सीलेशन का मतलब ये आपके पास जैसा कि सिंपल पेंडुलम है, ये थीटा की वैल्यू बहुत कम ले ली जाएगी, थीटा की वैल्यू बहुत कम ले ली जाएगी। इन द केस ऑफ द थीटा इज की वैल्यू कम ली जाएगी, यानी थीटा गोज टू जीरो, तो आपके पास ये थीटा वाली वैल्यू ये थीटा ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा डबल डॉट, तो एम 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 का डिवाइड कर दो, एम का डिवाइड कर दो, एम एल स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो एम से एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। एक एल से एक एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो थीटा डबल डॉट क्या आ गया आपके पास प्लस, थीटा डबल डॉट प्लस ये आपके पास जी अपॉन एल ये थीटा। इक्वेशन एक ये बन चुकी है आपके पास 6 नंबर इक्वेशन। दिख तो रहा है क्या, कैमरा में देख के आता हूं मैं। बिल्कुल ये साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा डबल डॉट जी अपॉन एल, थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट जी अपॉन एल थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। इसको थीटा डबल डॉट लिख दो, जो इक्वेशन नीचे अगर नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी अपॉन एल थीटा इक्वल टू जीरो। इसको अपन ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, जी अपॉन एल को एज ए कॉन्स्टेंट ओमेगा स्क्वायर, इसको दे देंगे रूट जी अपॉन एल। तो ये आपके पास हो गया थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, ये मोशन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, एस एच एम की यही इक्वेशन होती है। इसको क्या लिख सकते हो, डी डबल थीटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई 7 नंबर। यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या होगा, टी निकालना है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है सिंपल ऑक्सीलेशन के लिए। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 नोट कर दो भाई, टाइम पीरियड लिख दो इसको, टाइम पीरियड, और फटाफट नोट कर दो। नोट करो भाई, ठीक है, नोट कर दो इसको फटाफट।
नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी इस वे से निकलेगी, और नेक्स्ट मेथड बताता हूँ मैं, इतना नोट कर दो भाई फटाफट। अब देखो नेक्स्ट मेथड बता देता हूँ आपको सॉल्व करने का। नेक्स्ट मेथड बता देता हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ये बता रहा हूँ नेक्स्ट मेथड। ये पेंडुलम था और ये यहाँ पर पहुँचा, ये आपके पास एंगल थीटा था, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट कितने थे, ये एल कोस थीटा था, ये आपके पास एल साइन थीटा था। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स और वाई थे। यहाँ पर आपके पास एल साइन थीटा था, ये आपके पास एल कोस थीटा था, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। अब मैं रेफरेंस पॉइंट मैंने बोला था इसको मान लो, इसको मान लो। तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि आपके पास पार्टिकल यहाँ से टी इक्वल टू 0 पे था, यहाँ पर पार्टिकल टी इक्वल टू टी पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया टी इक्वल टू टी पे। तो यहाँ तक आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, एल कोस थीटा। और अपन चल रहे हैं, अगर ऊपर ऊपर होती है पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट से नीचे होती है तो नेगेटिव। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे नीचे है आपके पास, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल कोस थीटा, माइनस एम जी एल कोस थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अपने पास, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिएगा इसको। एल निकाल दीजिए टी माइनस वी, तो टी माइनस वी कितना हो गया आपके पास, एल इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये प्लस एम, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगी एम जी एल कोस थीटा, ठीक है। वही आप ये डी ओवर डी टी लगा दीजिएगा, डेल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लगा दीजिएगा, सोल्व करोगे तो वही आपके पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसको अपन सोल्व करके बता देंगे, तो आप पहले इतना नोट कीजिए। अब इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, इसको ये वैल्यू निकालो और ये वैल्यू निकालो। ये दोनों वैल्यू निकालने पर आपके पास यहाँ से आपके पास वैल्यू रखी है, ये आपके पास एल है ही, तो यहाँ से निकालोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यही आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया क्या भाई, आगे चलेंगे, बोलिए आगे चलेंगे, नोट कर लो तो बता दो भाई। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं अब। ये आप कर लीजिएगा इसको, एल आपको पता है, डेल ओवर डेल थीटा डॉट निकालना है, ये निकालना है, यही इक्वेशन आपके पास बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं अपन। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हेडिंग प्रॉब्लम नंबर 5 स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। ये एक दो प्रॉब्लम और कराएंगे, फिर हैमिल्टोनियन की कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद में अपन पॉइजन ब्रैकेट है,
लाग्राजियन ब्रैकेट है उसकी क्वेश्चंस देख लेंगे, बस इतना बहुत है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास बीएससी करके जा रहा है, जो स्टूडेंट आपके पास बीएससी करके ये एग्ज़ाम दे रहा है, इनके लिए आपके पास बेसिक ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और आगे ब्रॉड पढ़ोगे आप जब एमएससी करके एग्ज़ाम दोगे, जब ये इनका ये एमएससी के लिए एग्ज़ाम दोगे तब आपके पास ब्रॉड सब्जेक्ट बनेगा ये। ठीक है, अपना इतना नीड नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैंने बेसिक प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को देखिएगा, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है स्प्रिंग पेंडुलम की। ठीक है, तो मैं आपके पास डायग्राम बनाता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरीके की जो प्रॉब्लम है एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, तो आपके पास स्प्रिंग पेंडुलम है, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, स्प्रिंग पेंडुलम है, यहाँ था पहले। ठीक है, मैं इसको यहाँ स्प्रिंग नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बना दिया हूँ मैं स्प्रिंग, पेंडुलम यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो ये स्प्रिंग, ये लेंथ भी फिक्स नहीं है, स्प्रिंग की वजह से ये लेंथ भी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, वेरिएबल बन रही है। ठीक है, ये लेंथ भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, इस स्प्रिंग की वजह से ये लेंथ भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसको क्या लिख लो, ये लेंथ भी फिक्स नहीं है, ये एंगल भी फिक्स नहीं है, दोनों फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल टर्म आपके पास कितनी हो जाएंगी, दोनों ही फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल टर्म कितनी हो जाएंगी आपके पास, वेरिएबल टर्म कितनी हो जाएंगी आपके पास, जो यहाँ पर वेरिएबल टर्म होंगी, वेरिएबल टर्म्स दो होंगी इस बार। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दो होगी इसकी। वेरिएबल टर्म एक थीटा होगी, और ये फिक्स नहीं है, ये आपके पास क्या है, एल प्लस एक्स। तो ये एल प्लस एक्स है, ये आपके पास एल में एक्स का डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, एल तो फिक्स है परंतु जो एक्स है वो फिक्स नहीं है, एल एक्स का क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, एल प्लस एक्स कोस थीटा। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा एल प्लस एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए टी लिखना चाहूँ तो 1/2 एम, यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखो, पहले एक्स और वाई लिखो इसके। यहाँ तक पार्टिकल पहुँच चुका है तो इसके एक्स और वाई लिखने में क्या दिक्कत है भैया, तो ये देखिएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स साइन थीटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स कोस थीटा। ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एक्स लिखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, एल प्लस एक्स। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी मैं 2-4 प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड मैं करवाऊंगा, तो इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक बड़ा टास्क रहेगा। ठीक है, परंतु उस टास्क को इजी करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो एल प्लस एक्स साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास है, तो एक्स डॉट करना है आपके पास, इसको 1 लिख दो ना, ये एक्स और एक्स सेम हो गए, 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो। ठीक है, तो ये आपके पास 1 हो गया, एक्स 1 डॉट, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स कंफ्यूज कर सकता है, सेम हो गए, तो इसको 1 लिख दो या डैश लिख दो। ठीक है, इसको क्या लिख दो, डैश लिख दो। ठीक है, इसको क्या लिख दो, डैश लिख दो। तो अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो एल प्लस एक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा और थीटा डॉट। आगे चलो, अब क्या करोगे, इस साइन थीटा का तो डेरिवेटिव करना नहीं है, इसको खाली छोड़ दो, एल का 0 हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, 1। एल का तो आपके पास कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 0। ठीक है, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स डॉट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये एक्स डॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट लिख दो, एल प्लस एक्स कोस थीटा थीटा डॉट प्लस साइन थीटा एक्स डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको अलग ही दो इक्वेशन। ठीक है, जो अपने पास सिंप्लीफाई वे में रहे। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन वाला पार्ट रह जाएगा। तो y1 की वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगी, एल प्लस एक्स कोस थीटा। ठीक है, इसी वे में y1 डॉट लिख दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0
सॉरी ये एक्स ही रहेगा ना, ये आपके पास एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का डॉट, कोस थीटा का डेरिवेटिव कर नहीं रहे तो साथ में रखेंगे इसको। अब क्या करेंगे, कोस थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वो भी माइनस वाला साइन थीटा, ठीक है, थीटा डॉट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1/2m, तो आपके पास x डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। ये आपके पास है, इस वैल्यू है, इसका स्क्वायर करो, और एक ये वाली वैल्यू है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो l प्लस एक्स, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स कोस थीटा, कोस थीटा, एल प्लस एक्स कोस थीटा, थीटा डॉट, थीटा डॉट प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा एक्स डॉट, एक्स डॉट का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू रही। अब आपके पास इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास सीधा लिख दो ना इसको, काहे पंचायती कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो एक्स डॉट है तो यहाँ पर एक्स, एक्स डॉट कोस थीटा, कोस थीटा माइनस एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स साइन थीटा, ये आपके पास थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर दे नहीं रहे अभी, इक्वेशन नंबर नहीं देना है इसको, सॉल्व करो पहले इसको, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, इतना पहले आप नोट कर दो, सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। नोट करो आप तो केवल, ठीक है। तो आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब अपन सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी बनाएंगे, घबराइएगा मत, प्रॉब्लम को साथ साथ हैंडल कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगी, 1/2m, ये आपके पास क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स कोस थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 2ab, 2l प्लस एक्स कोस थीटा, थीटा डॉट प्लस साइन, सॉरी यहाँ साइन थीटा एक्स डॉट, ठीक है, प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एल प्लस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस 2x डॉट कोस थीटा, कोस थीटा एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स साइन थीटा, थीटा डॉट का थीटा डॉट, ये वैल्यू हो गई। तो ये आपके पास ये वैल्यू मेरे को यहाँ पर भी दिख रही है शायद, ये देखो 2l प्लस एक्स, 2l प्लस एक्स कोस थीटा डॉट, 2l प्लस एक्स कोस थीटा एक्स डॉट, कोस थीटा थीटा डॉट, ठीक है, कोस थीटा थीटा डॉट साइन थीटा, ये मुझे ये यहाँ पर भी दिख रही है 2, ये रहा 2, मिला लो, एक्स डॉट कोस थीटा एल प्लस एक्स साइन थीटा और थीटा डॉट, ये भैया कैंसिल हो गई, ये कंप्लीट कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या हुआ, अब क्या बन रहा है, ये वैल्यू ले लीजिएगा बच्चा पार्टी, ये वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। एल प्लस एक्स का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, थीटा डॉट का कॉमन लीजिए, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2m, ये वैल्यू क्या आई आपके पास, एल प्लस एक्स का स्क्वायर
थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू रखिए, ये वैल्यू बच गई आपके पास लास्ट एंड फाइनल, तो इसमें एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये आपके पास ये 1 बच जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर, ये 1 बच जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या है भैया, क्या आई, ये आपके पास आई एल प्लस एक्स का स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई, यही आ रही है क्या? बिल्कुल भैया, यही इक्वेशन आ रही है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो भैया, इक्वेशन नंबर 4। अब ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास टी आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। आप नोट करो भाई, कुछ स्टेप समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप सीखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप सीखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप सीखें तो वही बना लीजिए एक बार, पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम बना लीजिए अपना पहले, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्प्रिंग पेंडुलम हो जाएगा, इस तरीके का आपके पास बच्चा पार्टी स्प्रिंग पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, स्प्रिंग पेंडुलम हो गया, ये देखिए स्प्रिंग पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये एंगल बच्चा पार्टी थीटा हो गया, ठीक है। ये आपके पास एल प्लस एक्स कोस थीटा हो गया, ये कंपोनेंट आपके पास कौन सा हो गया, एल प्लस एक्स साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया। अब मैं भैया रेफरेंस पॉइंट इसको मान रहा हूँ, मान लो भाई, तो क्या दिक्कत है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है, x1 y1, तो इसके क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, एल प्लस एक्स, एक्स का कंपोनेंट साइन थीटा, y का कंपोनेंट एल प्लस एक्स कोस थीटा, ये कंपोनेंट आ गए हैं, ठीक है। एल प्लस एक्स कोस थीटा, एल प्लस एक्स साइन थीटा, x1 और y1 के कंपोनेंट आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके नीचे है, तो आपके पास ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट ये है, तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। बार बार बोल रहा हूँ, जो रेफरेंस पॉइंट से नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप आ गए हैं। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या स्टेप आएगा, ये आपके पास आएगा, ये नीचे वाला, ये डिस्टेंस, मुझे ये हाइट चाहिएगी क्योंकि इस हाइट पे मुझे बात करनी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो मास हो जाएगा mg हो जाएगा, तो मास लगा दीजिए mg, वो भी माइनस वाला। और ये हाइट कौन सी है, l प्लस एक्स, जैसे पहले वाले सवाल में की थी, कोस थीटा। और इस स्प्रिंग का भी कंट्रीब्यूशन आएगा भैया पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जब वर्क डन, अगर किसी तरीके की स्प्रिंग वर्क डन कर देती है, कोई भी स्प्रिंग आपके पास है, वो आपके पास वर्क डन कर देती है, तो वो सारी अपनी एनर्जी को कहाँ स्टोर करती है, कहाँ स्टोर करती है, यानी कहाँ बचा के रखती है, वो अपनी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बचा के रखती है। तो कंट्रीब्यूशन हाफ के एक्स स्क्वायर का और आएगा, ठीक है। ये भैया समझ में आई क्या बात, ठीक है, ये बात समझ में आई।
तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब किस बात की देर, लैग्रेंजियन इक्वेशन लगाओ, लैग्रेंजियन लगाओ, बात खत्म करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, बात खत्म करो। ठीक है, L बराबर T माइनस वी। ठीक है, तो लगा दो भाई, इसमें क्या कहा दिक्कत आ रही। ठीक है, यहीं लगा देता हूं मैं, तो चलो देखो लगा रहा हूं मैं यहां। इसकी वैल्यू L इक्वल टू 1/2 M इसके इसके गैल लैग्रेंजियन लगा दो भाई, का दिक्कत आ रही। एक्स डॉट स्क्वायर, ये आपके पास L प्लस एक्स का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का स्क्वायर, माइनस माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल प्लस एक्स कोस थीटा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ट्रम दो है। ठीक है, ट्रम दो है आपके पास, यहां पर मैंने बोला कि ट्रम दो है। कौन कौन सी ट्रम है, जो आपके पास वेरिएबल ट्रम कौन कौन सी है यहां पर डियर स्टूडेंट। वेरिएबल ट्रम आपके पास एक तो थीटा है, और आपके पास एक थीटा है, और इस इक्वेशन को देख लो, वेरिएबल ट्रम आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस इक्वेशन को देखोगे तो एक तो एक्स है और एक थीटा है। ठीक है, यानी एक एक्स है और एक थीटा है, दो वेरिएबल टर्म है, तो दो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी आपके पास। एक थीटा के रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, ये इस तरीके की, थीटा डॉट, क्योंकि आपके पास डी ओवर डी एक्स डी टी माइनस डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0, एक एक्स के रिस्पेक्ट में बनेगी, एक्स डॉट भी है और एक्स की वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये आपके पास डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल थीटा थीटा नहीं एक्स डॉट डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन आपके पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। ठीक है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, सोल्व कर सकते हो ना, डेरिवेटिव करना है नॉर्मल, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है। ठीक है, दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, तो इसको कर लीजिएगा, नहीं आए तो अगली वीडियो में अपन डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो करें क्या, या अगली वीडियो में करें, चलो अगली वीडियो में करेंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए बस आप। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नोट कर लीजिए केवल आप। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लगाइए आप। ये अपने पास 5 प्रॉब्लम हो चुकी है, छठी प्रॉब्लम लगाइए। एट वुड मशीन लैग्रेंजियन निकालना है, एट वुड मशीन का। एट वुड मशीन होमवर्क के लिए दे रहा हूं भैया। ठीक है, एट वुड मशीन। दूसरी 7 नंबर है डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डबल पेंडुलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है,
ये प्रॉब्लम आप कर लोगे, 7-8 प्रॉब्लम इसकी कर लोगे, तो फिर आपके पास लैग्रेंजियन कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 7-8 प्रॉब्लम कर लोगे इसकी तो लैग्रेंजियन की आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपन 3 प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एटवुड मशीन, डबल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिएगा। और चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर एक चीज़ समझा के चल रहे हैं। ठीक है, जोड़ बाकी सब तरीके की अपन यहाँ पर समझा के चल रहे हैं। तो चैनल को फिर से कह रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।